यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू Li2 प्लस एंड Li2 माइनस? देखते हैं, है ना। सबसे पहले अगर मैं लिख दूं Li2 प्लस, यहां लिख दूं मैं Li2 माइनस। देखते हैं, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इनका बॉन्ड ऑर्डर को निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो Li2 प्लस की बात करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा भाई? कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तीन, तीन दूना छह में से एक ये 5 इलेक्ट्रॉन है, छह और एक सात, सात इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो ये हो गया सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, और ये सिग्मा 2s। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और ये हो गया 5। सिमिलरली मैं यहाँ पे अगर देखूं, सात इलेक्ट्रॉन अगर है तो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s और सिग्मा 2s स्टार। ठीक है, चलो सात बढ़ने, एक दो तीन चार पांच छह और ये हो गया सात। अब अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर को निकालता हूं, देखो जब भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ता है, और अगर एंटी बॉन्डिंग में बढ़ता है तो 0.5 से घटता है। कैसे? देखो, ये 0.5 बड़ा होगा, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो 0.5 0.5 1 आ गया, माइनस 0.5 माइनस 0.5 माइनस 1 आ गया, खत्म। अब बॉन्डिंग में भरा है 0.5 से, तो इसका क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, अपॉन 2। बॉन्डिंग में कितने भाई यहाँ पे? एक दो तीन है, तीन में से दो, है ना, ऐसे भी निकाल सकते हो। कितने बॉन्डिंग में है? बॉन्डिंग में है 1 2 3, माइनस एंटी बॉन्डिंग में दो है बटे दो, दो माइनस ये हो गया आपके पास 1/2। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन भरेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ेगा, और एंटी बॉन्डिंग में अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो 0.5 से घटेगा। ऐसा भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें, देखो ये तो कट गया, आपस में जीरो हो गया तक, तो क्योंकि 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.5। ठीक है, अगेन फिर 0.5 0.5 1 आ गया, 1 माइनस 0.5 यहाँ पे आ गया 0.5। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 2 3 4, ये बॉन्डिंग में 4 है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं भाई? 1 2 3 है, 4 माइनस 3/2, यहाँ पे भी आ गया 1/2। चलो यहां से एक बात तो तय हो गई यार, ऐसा है कि दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है? फिक्स है, सेम है। जब भी दो स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आता है, अब स्टेबिलिटी को तुलना कैसे करें? अब देखो एनसीईआरटी के हिसाब से तो ऐसा बोला है कि भाई अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो उनका स्टेबिलिटी भी क्या होगा? सेम होगा। और एनसीईआरटी के हिसाब से इन्होंने आंसर दे दिया है 3, बोथ आर स्टेबल। लेकिन कई बुक्स में ऐसा लिखा होता है कि भाई जिसमें एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन वो अगर ज्यादा होते हैं वो कम स्टेबल होता है ना। और कई आंसर वो सही भी कर रखा है मतलब जिसमें एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होंगे वो स्पीसीज कम स्टेबल होगी। तो यहां पर अगर देखें तो Li2 प्लस में कितने हैं एंटी बॉन्डिंग में? देखो एंटी बॉन्डिंग में आपके पास एक और दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग में है। यहाँ पे देखें तो कितने हैं भाई एंटी बॉन्डिंग में? एक दो तीन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग में है। तो कम स्टेबल कौन सा होगा? जिसमें एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब यहां पे अगर देखें तो Li जो 2 माइनस है वो कम स्टेबल होगा किससे? Li2 प्लस से। ये ऐसा ऑर्डर भी कई बार देखने को मिलता है। ठीक है, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर जेई मेंस ने क्वेश्चन आंसर दिया है तो हमें भी उसी आंसर को देखना है, मतलब बोथ आर द स्टेबल। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं होगा बोथ आर स्टेबल, देन यू कैन गो विद दिस आंसर। Li2 माइनस विल बी लेस स्टेबल देन Li2 प्लस, मींस Li2 प्लस इज स्टेबल देन Li2 माइनस इज अनस्टेबल, अगर स्टेबिलिटी का सीक्वेंस अगर आपको पूछे तो। ठीक है,